एक बंदा रिक्शा चलाता था, उसे रास्ते में एक बाबा जी मिले। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे लिफ्ट दो, मुझे भी साथ लेते चलो। उस बंदे ने बाबा जी को अपने साथ बिठा लिया, लिफ्ट दे दी और चल दिए। दोनों अकेले थे, सफ़र के अंदर बोर हो रहे थे। उस बंदे ने, उस नौजवान ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी कोई बात ही सुना दें। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा मैं एक बात सुनाने का 100 रुपया चार्जेस करता हूँ, 100 रुपये लेता हूँ। उस बंदे ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की। उसके बाद सोचा कि मेरी जेब के अंदर टोटल 400 रुपये हैं, चलो हो सकता है कि 100 रुपये दे देता हूँ, बात सुनता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे सबक मिल जाएगा जो ज़िंदगी में मुझे काम आएगा, क्योंकि बुज़ुर्गों की बातों के अंदर हिकमत होती है। तो उस बंदे ने बाबा जी को 100 रुपया दे दिया। बाबा जी ने बात सुनाई, कहा कि बेटा इस तरह करना कि जहाँ कहीं भी कुछ जानवर नहा रहे हो ना, वहाँ पे नहीं नहाना कभी भी। उस बंदे ने कहा ठीक है बाबा जी, ये बात तो ठीक है, आगे बताएं। बाबा जी ने कहा बेटा 100 में यही कुछ आता है। बंदा बड़ा परेशान हो गया कि यार 100 भी ले लिए, बाबा जी ने ये कैसी बात कर दी। अच्छा चलो, उसने कहा बाबा जी एक 100 रुपये और लें, कोई और बात सुनाएं। बाबा जी ने कहा कि यार तुम सारा दिन रोड के ऊपर घूमते रहते हो, अगर रास्ते में कहीं पे भी तुम्हें कोई कट पंचायत नजर आए, कोई तुम्हारे ऊपर कोई फैसला छोड़ दे, तो फैसला उस जानब करना है जिस जानब बंदे ज़्यादा हों, जहाँ जिस जानब पार्टी जो है वो वजनी हो। उस बंदे ने कहा ठीक है बाबा जी, ये बात तो ठीक है, आगे। बाबा जी ने कहा बेटा 100 में यही कुछ आता है। उस बंदे ने कहा कि यार 200 तो ज़ाया कर दिए, अब 100 और देता हूँ, हो सकता है बाबा जी को काम की बात बता दें। एक 100 रुपये और दिए, कहा बाबा जी एक बात और सुना दें। बाबा जी ने 100 रुपया लिए, अपनी पॉकेट के अंदर डाले, अपनी जेब के अंदर डाले और डाल के कहा बेटा कभी भी बाहर की बात जाके घर नहीं करनी, बाहर की बात जाके घर नहीं बतानी। उस बंदे ने खामोशी इख्तियार की, कहा कि यार 300 ज़ाया हो गए। आखिर जहाँ पे बाबा जी ने उतरना था वहाँ पे पहुँचे तो बाबा जी के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि बाबा जी मेरी जेब के अंदर सिर्फ एक 100 रुपये बचे हैं और मैं अब और 100 नहीं देना चाहता है। तो ये भी बात है क्योंकि आप बात सुनाने का 100 रुपया लेते हैं, तो लिहाजा आप ऐसा करें कि आप मुझे ना सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और अपना एड्रेस बता दें कि कल को आपको मिलना पड़े तो कहाँ पे मिलूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा इस तरह करो कि मेरा नाम जो है ना वो अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा, और अल्लाह वाली बस्ती में मैं रहता हूँ यहीं पे। इतनी बात की, बाबा जी चले गए। उस बंदे ने जो है अपना रिक्शा चलाया, नहर के किनारे चला गया। गर्मी थी, जैसे कि आजकल गर्मी चल रही है इसी तरह गर्मी का माहौल था। उस बंदे ने कहा कि यार नहा लूँ, छाँव थी। रिक्शा खड़ा किया, बाबा जी की बात याद आ गई कि जहाँ पे जानवर नहा रहे हों थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लेनी है, थोड़ा सा दूर नहाना है। उसने देखा कि सामने भैंसें नहा रही हैं कुछ फासले के ऊपर। उसने थोड़ा सा पीछे नहाना शुरू कर दिया। नहाया, नहा के जो 100 रुपये जेब के अंदर बचे हुए थे, जब उसने अपनी कमीज़ पहनी तो वो 100 भी वहीं पे गिर गया। चल दिया घर की तरफ। जब घर की तरफ चल दिया तो रास्ते में ज़मीन का झगड़ा चल रहा था। 2 पार्टियाँ खड़ी हुई थी, कोई 8-10 बंदे एक तरफ थे, कोई 20-25 बंदे एक तरफ थे। उन लोगों ने कहा कि यार वो जो सामने रिक्शे वाला आ रहा है ना वो आपको जानता है ना हमें जानता है, अनजान बंदा है, मुसाफिर बंदा, चलो इसी से फैसला करवा लेते हैं, वो जो भी फैसला कर दे। दोनों पार्टियों ने कहा कि हमें मंजूर है। रिक्शे वाला पास है, उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, हमारा ये ज़मीन का तनाज़ा है, इस तनाज़े को लेकर ना हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है, हमारी लड़ाई है, लिहाजा हम फैसला तुम पे छोड़ते हैं, तुम जिस तरह का भी फैसला करो। तो उस नौजवान को बाबा जी की बात याद आ गई कि फ़ैसला उस तरफ का करना है जिस तरफ वज़न ज़्यादा हो, जिस तरफ बंदे ज़्यादा हो। उसने जिस तरफ बंदे ज़्यादा थे, 20-25 बंदे थे, उस तरफ फैसला कर दिया। कहा कि यार ज़मीन आप लोगों को मिलनी चाहिए, आप लोगों का हक़ है। तो वो लोग बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि उन लोगों ने लाखों रुपए उस बंदे को जो है ना तौर इनाम दिया कि यार इस बंदे ने तो हमारा काम ही, जो हमारा झगड़ा है रोज़ रोज़ का, वही ख़त्म कर दिया, हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है। पैसे लिए घर की तरफ रवाना हो गया। जब घर की तरफ रवाना हो गया तो घर चला गया। घर जाके पैसे बीवी को दिए, बहुत खुश था। तो जिस एरिया में रहता था उस एरिया का बादशाह बीमार हो गया। बीमारी इतनी शदीद हो गई कि बादशाह को डॉक्टरों ने, तबीबों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया। बादशाह ने ऐलान करवा दिया अपनी पूरी सल्तनत के अंदर कि अगर कोई बंदा मेरे इलाज के लिए कोई हिकमत बता दे मुझे, या कोई मुझे ऐसा टोटका बता दे जिससे मैं सेहतयाब हो जाऊँ, तो मैं अपनी आधी सल्तनत उसके नाम कर दूँगा। सुबह को वही नौजवान रिक्शे वाला चला गया, जाके बादशाह के दरबार में पेश हुआ और कहने लगा बादशाह साहब मैं आपको बताता हूँ हिकमत, लेकिन मुझे आधी सल्तनत क्या मिलेगी? तो बादशाह ने कहा कि आधी सल्तनत मिल जाएगी, मसला नहीं है तुम्हें, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर तुम्हारे टोटके से या तुम्हारा जो तुमने जो हिकमत करनी है हमारे ऊपर, अगर उससे मैं सेहतयाब ना हुआ तो बदले में हम तुम्हारी बीवी उठा के ले आएंगे।
उस बंदे ने कहा कि चलो यार ठीक है, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है, कोई मसला नहीं है। चैलेंज कबूल करके चला गया। सुबह का टाइम था कि सुबह को जो है मैं आपका इलाज करूँगा। रात घर चला गया, जाकर रात घर बीवी को बताता है, कहने लगा कि मैं इस तरह बादशाह से चैलेंज लगा के आ गया हूँ। तो बीवी हैरान परेशान हो गई कि तुमने शर्त के अंदर मुझे ही लगा दिया। तो कहने लगा कि मैं शर्त नहीं हारता, टेंशन ना लो, फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ फ़लाँ ज़मीन के अंदर फसल के अंदर एक तरबूज पड़ा हुआ है, उस तरबूज को जो भी खाएगा, मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि वो सेहतयाब हो जाएगा, चाहे उसे जिस तरह की मर्जी बीमारी हो। तो वो जो बंदा था इतनी बात करके सुबह सुबह फर्स्ट टाइम उठा और घर से निकल गया। बादशाह के वजीर ढूंढते ढूंढते घर आ गए और आके कहने लगे कि दरवाज़ा खड़काया, उसकी बीवी निकली, पूछा कि वो कहाँ गया है। तो बीवी जल्दी जल्दी से कहने लगी कि मुझे पता है आप लोगों का रात का चैलेंज लगा हुआ है, वो तो बाहर गए हैं, तो मुझे वो बता के गए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया के अंदर फसल के अंदर एक तरबूज पड़ा हुआ है, अगर वो खा ले बादशाह तो उससे बादशाह सेहतयाब हो जाएगा। तो बीवी की इतनी देर के अंदर वो बात कहने की देर थी कि वज़ीरों ने जो है वो अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए उस तरफ। उस फसल के अंदर गए, जाके वो तरबूज जो पड़ा होता है वो उठा के ले आए, ला के बादशाह को वो तरबूज खिला दिया। वो बंदा घूमता फिरता वहाँ पे चला गया, फसल के अंदर जाके देखा ना तरबूज पड़ा हुआ था ना कुछ था वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। बादशाह के वज़ीरों ने आके उसे एक नोटिस दिया बादशाह की तरफ से, कहने लगे कि हम लोग जो है ना तुम्हारी बीवी को लेने के लिए आए हैं। मिन्नत तरले करने लग गया, मिन्नतें करने लग गया कि मुझे 8 दिन का टाइम दिया जाए। मैं सोचता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, चैलेंज तो मैं हार गया हूँ। तो कहने लगे कि चलें ठीक है, टाइम दे दिया गया उसे 8 दिन का। 8 दिन के बाद फिर जब बादशाह के दरबार में पेश हुआ तो कहने लगा बादशाह सलामत, मेरी आपकी शर्त लगी थी कि हम जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेंगे वो चीज़ जो है मुझे आपको देनी पड़ेगी, आप जिस चीज़ के ऊपर भी हाथ रखेंगे या आपके वज़ीर जो आप भेजेंगे। बादशाह ने कहा बिल्कुल इसी तरह। तो कहने लगा कि आपने कहा था कि भले मेरे वज़ीर तुम्हारी बीवी के ऊपर ही हाथ रख दें, वो भी तुम्हें देनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा बिल्कुल इसी तरह बात है। कहने लगा बादशाह सलामत, मैं आपके आगे मिन्नत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे ना 8 दिन का टाइम और दिया जाए। बादशाह ने कहा जाओ यार, तुम्हें 8 दिन का टाइम और दिया। बादशाह के दरबार से निकला, भागा सीधा बाबे की तरफ। अब्दुल्ला अल्लाह के बंदे को ढूंढने के लिए निकला अल्लाह वाली बस्ती के अंदर। वहाँ पे जाता है, जाके बाबा जी को ढूंढता है, ढूंढ के बाबा जी को कहता है कि बाबा जी ऐसे ऐसे मैं तो फंस गया हूँ, मैंने आपके कहे के ऊपर अमल नहीं किया, मैंने बाहर की बात घर आके बताई, जिसके बदले अब जो है ना मुझे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बाबा जी मुस्कुरा दिए। वो कहने लगा कि बाबा जी मेरे ऊपर मुसीबत आई हुई और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा जी कहने लगे यार डरो मत, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, तुम बाहर निकल जाओगे लेकिन पहले 100 रुपया दो। बाबा जी ने 100 रुपये लिए और कहा कि फलाने ना लकड़हारे के पास चले जाओ, उससे कहो कि वो ना तुम्हें लकड़ी दे। उसने एक सीढ़ी बनाओ जिसके ऊपर 7 जो है ना वो लकड़ियाँ लगी हुई हैं और डंडे लगे हुए हैं, जिसके ऊपर से चढ़ कर ना छत के ऊपर जाना है। तो वो जो है ना अपने जो तुमने जो कमरे बनाए हुए ना उसके साथ लगा देना है। वहाँ पे छत के ऊपर जो है ना अपने कमरे की छत के ऊपर दाने रख देने हैं, चक्की रख देनी है। अपनी बीवी को कहना है कि आटा बनाओ चक्की से हाथ से, और वज़ीरों को कहना है कि आ जाओ। उसने कहा जी ठीक है। उसने कहा एक अच्छा सा डंडा जो है ना भारी सा वो अपने हाथ के अंदर पकड़ लेना है। जैसे वो 3 डंडे ऊपर चढ़े ना, पीछे तो दबा के देना है उसके, और कहना है कि मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट ये थी कि जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखोगे वो दे दूंगा। तुमने 3 डंडों के ऊपर हाथ रखे हैं, चलो एक के ऊपर रखा ठीक है मैं दे देता हूँ, दूसरे के ऊपर रखा ठीक है दे देता हूँ, तीसरे के ऊपर रखा चलो ठीक है दे देता हूँ, तुम तो चौथे के ऊपर भी हाथ रखने जा रहे हो, मैं अपनी बीवी छत से कैसे उतारूंगा। उसने वैसे ही किया, जाके सीढ़ी लगा दी, बीवी को ऊपर चढ़ा दिया, वज़ीरों को बुला लिया, वज़ीरों ने भी वैसे ही किया। पहली सीढ़ी के ऊपर हाथ रखा, ऊपर चढ़ा, दूसरी के ऊपर हाथ रखा, ऊपर चढ़ा, तीसरी के ऊपर हाथ रखा, ऊपर चढ़ा। जब चौथी के ऊपर हाथ रखने ही वाला था कि पीछे से जो है डंडा ज़ोर से उसने मारा, वज़ीर साहब पीछे की तरफ गिर गए नीचे। जब नीचे गिरे तो उन्होंने कहा कि यार बात तो तुमने ठीक की है कि तुम्हारी तो कमिटमेंट ये थी कि जिस चीज़ के ऊपर हम हाथ रखेंगे तुमने वो देनी है, तो हमने तो पहले ही 3 डंडों के ऊपर हाथ रख दिया, चलो ये एक डंडा हमें दे दो। डंडा लिए और चले गए, और वो बंदा भी खुश हो गया। बात करने का मतलब ये है कि यार बाज़ दफ़ा हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार ये बंदा वैसे ही चबले मार रहा है, ये बंदा, इस बंदे की बात तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। जब तक बात पूरी सुनेंगे नहीं, बात समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी सुनी हुई बात आपको फजूल टाइम ही लगेगी, टाइम ज़ाया ही किया आपने ऐसा ही लगेगा, ठीक है जी। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसते रहें, बसते रहें, हमेशा आप हमारी दुआओं में रहेंगे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।